स्वदेश के बिग एक्सक्लूसिव का जो जुड़ी हुई है पावर सेक्टर से। रेलवे अपनी बिजली की जरूरतों का बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर से पूरा करने की योजना बना रही है। रेलवे इसके लिए एनटीपीसी समेत कई पीएसयू से चर्चा भी कर रही है। इस खबर के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, एक बहुत ही अच्छी खबर ये लग रही है, बताइए क्या डिटेल्स हैं इसके। सरकार की कोशिश है कि साल 2047 तक वो एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बन पाए और इसके लिए सरकार न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी जैसे अन्य विकल्पों पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों की माने तो इसमें बड़ा कदम भारतीय रेलवे उठा रही है, जहां कोशिश वो ये कर रही है कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड एनर्जी के जरिए वो उसको पूरा कर पाए। और सूत्रों की माने तो इसमें फिलहाल रेलवे तमाम पीएसयूज के साथ में इस वक्त बातचीत चल रही है और सबसे ज्यादा बातचीत इस वक्त उसकी एनटीपीसी के साथ में, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहां पर एनटीपीसी ने दिलचस्पी जताई है कि यदि सब कुछ ठीक रहा और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित होते हैं, यानी कि रेलवे के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर सकता है जो कि रेलवे की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन भारतीय रेलवे का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, उसका एक बड़ा हिस्सा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी के जरिए उसको पूरा किया जाएगा। रेलवे का अपना खुद का अनुमान है कि साल 2030 तक उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो 10,000 मेगावाट हर साल का होगा और इसमें शुरुआती दौर में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए जो एनर्जी हासिल करना चाहेगा वो उसका टारगेट तकरीबन 1600 मेगावाट है। यानी कि इस टारगेट को लेकर के रेलवे अभी तमाम पीएसयू के साथ में उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वो एनटीपीसी के साथ आने में दिलचस्पी जता रही है। जो कुछ और पीएसयू जिनके साथ में रेलवे की बात चल रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी डिमांड को लेकर के, उसमें तारापुर एक प्लांट है, इसके अलावा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा जनरेटिंग स्टेशन, ऐसे तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहां पे रेलवेज की बातचीत चल रही है और इनके जरिए आने वाले वक्त में बहुत जल्द कोई इसको मूर्त रूप देगा, इसको फाइनलाइज करेगा और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए उसको हासिल कर पाएगा। ठीक है, तो पावर कंपनीज के लिए भी और रेलवे के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी निश्चित तौर पर। आज अगर हम रेलवे वाली कंपनीज की बात करें तो वहां पर भी ठीक ठाक एक्शन है। अमोल जी, रेलवे में अगर हम आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन, जितनी भी कंपनीज हैं, यहां तक कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, जुपिटर वैगन वो भी चल रहा है, कहीं कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? चले बहुत हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतने की मुझे लगता है जरूरत है अब कि काफी बाउंस बैक जो है तो काफी शार्प आया है। अगर हम आईआरएफसी में भी देखते तो 17-18% का रैली लोअर लेवल से हो गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा थकान ये स्टॉक में दिख के आ रही है। रिवर्सल नहीं लग रहे हैं, बट शायद ऐसा हो सकता है कि एक आध दो दिन का एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखे तो एक आईआरएफसी, इसका फॉर्मेशन मुझे एक चार्ट्स पे काफी बेटर लग रहा है। एक तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, करेक्शन में ही आई थिंक देखा जा सकता है। बट सपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो 130 का एक सपोर्ट है और 128 का एक सपोर्ट जोन है। ये काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन लग रहे हैं चार्ट्स पे। अगर ये मेंटेन होते तो आई थिंक ये स्टॉक वापस से मोमेंटम पकड़े कहीं ना कहीं 138 140 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के रहे। बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहोगे एंड बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज, ये स्ट्रेटेजी आई थिंक रखोगे तो टेक्निकली ये बेटर लग रहा है। देखिए इसमें गुंजाइश भी ज्यादा है।